नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की ही होने वाली हैं। तो इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। बिहार सरकार ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहनों पर गाज गिराने की एक और तैयारी कर ली है। वहीं राजधानी पटना में पहले से ही ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं अब राज्य के कई और शहरों में भी नई व्यवस्था की जा रही है। वहीं इन शहरों में अगर ट्रैफिक रूल तोड़ा तो फिर जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए। सरकार ने तय किया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर पटना की तर्ज पर सभी दूसरे प्रमुख शहरों में भी पुलिसकर्मी कैमरे की निगरानी में ई चालान काटेंगे। वहीं रेलवे सुरक्षा में भी बॉडी वॉर्न कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए 1000 बॉडी वॉर्न कैमरे खरीदने का फैसला लिया है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने बॉडी वॉर्न कैमरे की खरीद के लिए सरकार के गृह विभाग से मंजूरी मांगी थी। वहीं अब पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। वहीं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बॉडी वॉर्न कैमरे की खरीद पर करीब 3.5 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। अब बिहार में बिजली की कीमतें फिर बढ़ सकती है। वहीं राज्य के तीनों प्रमुख बिजली कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को परिवहन और आपूर्ति खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा है। वहीं इस प्रस्ताव में 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की मांग की गई है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में बिजली का परिवहन और आपूर्ति खर्च 50 से 52 पैसे प्रति यूनिट था। वहीं अब इसे बढ़ाकर 55 से 60 पैसे प्रति यूनिट करने की मांग की गई है। वहीं इस प्रस्ताव पर बुधवार को आयोग के समक्ष बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और बिहार ग्रिड कंपनी के अधिकारी सुनवाई में शामिल हुए। 2804 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व आवश्यकता की मांग की है, जो पिछले साल की तुलना में 758 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं चालू वित्त वर्ष में इन कंपनियों को 2046 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजली दरों में संभावित वृद्धि का कड़ा विरोध किया है। वहीं बीआई के संजय भारती ने कहा कि बिहार की पीक डिमांड 8000 मेगावाट है और इससे अधिक क्षमता का ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है। उन्होंने बिहार ग्रिड कंपनी को बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में शामिल करने की मांग की, ताकि अतिरिक्त खर्च पर नियंत्रण हो सके। बिहार के शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूलों के कामकाज को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। वहीं बुधवार को इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्र जारी कर दिया है। इसका असर जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर सरकारी स्कूल के हेडमास्टरों पर भी पड़ेगा। हालांकि नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आज पत्र जारी किया है। वहीं इस पत्र के मुताबिक 31 मार्च के बाद बिहार के सभी जिलों में शिक्षा विभाग के विकास कार्यों की जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के अधीन होगा। वहीं राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूल के बिल्डिंग बनवाने और बेंच डेस्क खरीदने से लेकर दूसरे काम से मुक्त करने का फैसला ले लिया है। वे सिर्फ सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने का काम करेंगे। वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जीतने के बाद ईवीएम को हटाएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के प्रश्नों और शंकाओं और शिकायतों के समाधान में विफल रहा है। उन्होंने लिखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के दिन निर्वाचन आयोग ने एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहीं 5 घंटों तक मतगणना रुकवा दी थी। वहीं रात के 2 बजे तक परिणाम की घोषणा हुई थी। वहीं ईवीएम पर लोगों को संदेह रहता है। वहीं बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी ने बिहार में जनवरी 2025 में घटित 137 आपराधिक घटनाओं की सूची भी जारी की। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध की घटनाओं पर सरकार बेसुध है। बिहार में एक और एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने वाला है। वहीं केंद्र सरकार एयरपोर्ट के टर्मिनल के निर्माण ने पैसे जारी कर दिए हैं। वहीं टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं इसी साल इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की संभावना है।
पिछले साल की केंद्र सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू करने का ऐलान किया था। इसके बाद जमीन चिन्हित कर उसकी चारदीवारी बनाने का काम शुरू हुआ था। लेकिन अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्णिया टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। वहीं टर्मिनल निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसका मतलब यह है कि जल्द ही बिहार के एक और एयरपोर्ट से हवाई जहाज की उड़ान शुरू होने वाली है। और दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी टेंडर के तहत कुल 33.99 करोड़ की लागत से इस टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। दरअसल यह राशि अनुमानित लागत 44.15 करोड़ से 23% कम है। वहीं टेंडर प्रक्रिया के तहत पहली बोली 22 सितंबर और दूसरी बोली 27 सितंबर को खोली गई थी। वहीं अब फाइनल एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके बाद टर्मिनल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने तृतीय शिक्षक और साक्षरता परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि तृतीय के लिए 22 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे। वहीं आवेदन 12 मार्च तक लिए जाएंगे। वहीं मई में तृतीय साक्षरता परीक्षा होना संभावित है। दरअसल आनंद किशोर ने कहा कि आवेदन के बाद केंद्रों का निर्धारण होगा। इसके बाद ही परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। और दरअसल अध्यक्ष की घोषणा से उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो अब तक सरकारी कर्मी घोषित किए जाने से वंचित हैं। वहीं अब परीक्षा पास कर लेने के बाद शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा हासिल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली से 12वीं तक में कुल 61 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा पहली से 5वीं और छठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए होगी। वहीं किशोर ने कहा कि अलग अलग श्रेणियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। वहीं साक्षरता तृतीय में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे जो किसी कारणवश प्रथम और द्वितीय साक्षरता परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। वहीं इसके अलावा जो शिक्षक अभ्यर्थी द्वितीय परीक्षा में आवेदन किए हैं वह शुल्क जमा किए हैं लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें दोबारा अलग से शुल्क नहीं देना होगा। वहीं 2.5 घंटे की अवधि होगी परीक्षा की। वहीं परीक्षा में सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। वहीं नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं होगा। और बिहार की राजधानी पटना वासियों के लिए यह काफ़ी काम की खबर है। वहीं अब पटना के लोगों को पार्किंग की समस्या का सामना नहीं करना होगा। और दरअसल इसको लेकर पटना के डीएम ने बड़ा प्लान तैयार किया है। वहीं अब 21 फरवरी को पटना वासियों को एक बड़ा उपहार मिलने वाला है और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और दरअसल सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 21 फरवरी मौर्य लोक स्थित मल्टी लेवल कार पार्किंग और कदम कुआं में मॉडल वेल्डिंग जोन का उद्घाटन समाहित है। इसके साथ ही रूपसपुर नहर सर्विस रोड सहित आसपास की सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर निर्णय लिया जाना है। वहीं राजीव नगर और आनंदपुरी नाला को पाट कर सड़क बनाने की भी योजना है। और दरअसल इसे लेकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने मंगलवार को एसएसपी अवकाश कुमार और नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर के साथ विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रगति यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। वहीं डीएम ने कहा कि मौर्य लोक में 2 भागों में मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ 156 कारों की पार्किंग व्यवस्था रहेगी। देश के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। वहीं पीएम मोदी आगामी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहीं भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी कर देंगे। वहीं पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते ही करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने यानी कि फरवरी 2025 में बिहार दौरा होने वाला है। वहीं आगामी 24 फरवरी को पीएम भागलपुर आएंगे। वहीं इस दौरान वे किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के साथ ही कई और सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं। वह केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं। दरअसल इससे पहले केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी को बिहार पहुंचे और पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। दरअसल इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 24 फरवरी को ही पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे।